राजा आमिर अब्बास साहब, सूरत हाल आपके सामने ही है, हो क्या रहा है सारा कुछ, और इसमें आला अदलिया जो है सुप्रीम कोर्ट पहले भी कोई इस हवाले से डायरेक्शन दे चुकी है? देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया था सो मोटो, और सो मोटो 5 के नाम से वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें तमाम जो जर्नलिस्ट थे उनके यही इश्यूज थे कि उनके खिलाफ अगर बोगस FIR करती है, और FIR क्यों करती है कि जी उनको रोका जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से, फ्रीडम ऑफ स्पीच से, और सबसे बड़ी बात फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो कि हमारे आइन में एक फंडामेंटल राइट के तौर पे आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। तो जब वो रोका जाता है तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा सीरियस कंसर्न किया कि दुनिया भर में ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस है, इसको तो हम इतनी बूम देते हैं, इसको तो हम इतना ख्याल रखते हैं, और पाकिस्तान में इसको कर्टेल करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए इस किस्म की FIRs की जाती हैं। और FIRs कौन करते हैं? जो कंप्लेनेंट्स होते हैं, उनको तो कोई पता नहीं होता। अभी ये जो पीका की बात हो रही है, ये कौन से साइंसदान होते हैं जो सेक्शन 22 भी इमरान रियाज पर लगा दिया चाइल्ड पोर्नोग्राफी का? आपने मुझे 32 साल हो गए, कैसे साइंसदान, मुझे 32 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। आई कैन राइट इट डाउन कि ये पुलिस का पहला केस होगा पीका का। इससे पहले पुलिस ने कोई पीका का केस किया ही नहीं होगा, उसको पता भी नहीं होगा कि पीका का एब्रिविएशन क्या है और सेक्शन 20 क्या है, इंटिमिडेशन क्या होती है, थ्रेट क्या होती है। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है, समी का चल रहा है, मोहित का चल रहा है, मैं खुद उसमें पेश हो रहा हूं, और चीफ जस्टिस साहब ने पूछा है उसमें कि जनाब इंटिमिडेशन का मतलब पता है FIA को? पहले तो उनको समझ ही नहीं आई कि इंटिमिडेशन कहते किसको है। फिर उन्होंने कहा जी थ्रेट, उन्होंने कहा जी बताइए किसको थ्रेट है, टेल मी थ्रेट किसको है, क्योंकि उसमें लिखा है एक ह्यूमन पर्सन होना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये लॉ में लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी, पहले गोलमोल बात की, फिर उन्होंने कहा जी पता नहीं जो बड़े हैं हमारे फौज के उनको ही थ्रेट होगा। तो उन्होंने कहा क्या हमारी फौज के जो बड़े हैं उसको एक सहाफी थ्रेट कर सकता है? दुनिया की आप एटॉमिक पावर, तो छठी बड़ी लार्जेस्ट आर्मी है, इंडिया का मुकाबला करते हैं, पाकिस्तान को महफूज न, सहाफियों की बातों से इंटिमिडेट हो जाते हैं। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, एंड देन ही सेड, क्या आप उसके पास ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी, और फिर कहा क्या आप उसके पास गए हैं, उससे पूछा है कि आपको किसी किस्म का थ्रेट है, या आपको पुलिस को पता चल गया है कि उनको थ्रेट है? और उसका दूसरा हिस्सा तो आता ही नहीं, ऑलरेडी उसको नल एंड वॉइड अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर चुकी है सेक्शन 20 को। फिर सेक्शन 20 में जाने के लिए बहुत से और लवाजमात हैं। सो दिस शोज के ये सेक्शन 20 की FIR नहीं है पीका की, ये PPC की 505 की FIR नहीं है, ये FIR है साइंसदानों की FIR जो सुप्रीम कोर्ट का रेफर कर रहे थे। वो केस डिस्पोज ऑफ हो गया या पेंडिंग पड़े, और उसकी फाइनल जजमेंट क्या थी? ये जो उसका है सो मोटो 5, उसमें DG FIA से, उसके बाद तमाम IG से पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मांगा गया है कि बताइए इन सहाफियों के खिलाफ कौन से केसेस हैं और क्यों इनके खिलाफ एक्शन आप किस किस्म का ले रहे हैं। तो वो तमाम अभी पेंडिंग है, और मैं समझता हूं कि वो उसको पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। दिस इज हाई टाइम। ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस सिचुएशन का नोटिस लेना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में ये आज जो भी कार्रवाई हुई कि इस तरह के बोगस किस्म की FIR सहाफियों पे की जा रही है, कि ऑलरेडी उनके पास केस पेंडिंग पड़ा है, और इतनी तादाद में ये FIRs, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। केस ऑलरेडी भी पड़ा है, ये नेचुरल केसेस हो रहे हैं। देखिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो उनसे इस वक्त हैं, उस वक्त वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, और ये सो मोटो उन्होंने खुद लिया था। ऑल्दो के उस वक्त जो 2 उसमें पिटीशन आए थे, उन्होंने तो जब देखा कि वो बेंच चेंज हो गया तो दे मेड अ रिक्वेस्ट कि हम इसको विड्रॉ करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ये इतना सीरियस कंसर्न है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात है, दुनिया में हमारी जग हसाई हो रही है, तो हम इसको लेके चलेंगे। वो चले, बेंच बना, फिर दूसरी पेशी हुई, मैं खुद उसमें पेश हुआ PFUJ की जानिब से, और अब वो पेंडिंग है। तो अब ना तो सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेने की कोई जरूरत है, बल्कि मैं समझता हूं कि हमारी सहाफी बरादरी को भी उसमें जाके सिंपली एक एप्लीकेशन देनी है कि जनाब आपके पास ये केस पेंडिंग है, और उसमें जो इफेक्टीज हैं वो इफेक्टीज को उसकी तादाद में इजाफा मजीद काफी ज्यादा हो रहा है, और तादाद के साथ साथ FIRs में
बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है होलसेल रेट पे एफआईआर आ रही हैं और इस पे बड़ी अच्छी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की भी और उधर की के इतनी मल्टीपल एफआईआर्स नहीं। सो दिस इज ऑल कि जो आपकी कानूनी जो सिस्टम है ना उसको अरशद साहब डिस्टेबलाइज किया जा रहा है और ये उसी डिस्टेबलाइजेशन की एक चैप्टर है कि जो मुख्तलिफ आपके इस रिजीम चेंज के तो आप तौर पे आई पीएफयूजे है। के वकील हैं, आप खुद नहीं एप्लीकेशन दे सकते? देखिए आई नीड समबॉडी कि जनाब पीएफयूजे तो ऑलरेडी देयर है। पीएफयूजे ने हिदायत नहीं दी आपको? अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको फर्दर जैसे अब इमरान है या दिगर जो है वो अगर आते हैं तो हम वी कैन फाइल एन एप्लीकेशन टुमारो। पीएफयूजे करे, बाकी करें, हमें गिरफ्तार करना है करके ले जाए। हम तो जो अदालतों के फोरम है उस पर जा रहे हैं, आपको पता है रेलिवेंट सर आपने गुलिस्तान भी जाना है, किला साहब नहीं, हम तो रेलिवेंट अदालतों में बिल्कुल आप ये फैजाबाद जरा जाए फैजाबाद या अपारा ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो जाएगी, इस्लामाबाद से आप निकल जाएंगे, पंजाब गवर्नमेंट आ जाएगी और फिर आप अपारा तो इस्लामाबाद में नहीं आती ज्यूरिसडिक्शन। सर अपारा की तो ज्यूरिसडिक्शन बहुत बड़ी ज्यूरिसडिक्शन है ना सर। नहीं ये थाना छोटी सी मार्केट है, करीब मेरा कोसार थाना लगता है आपको, मेरे अपारा की तरफ नहीं जाने देंगे। मैं खावर घुमन साहब आपको एक दो बातें सुना देता हूँ। आज इमरान रियाज साहब ने सीनियर जर्नलिस्ट अयाज अमीर का जिक्र किया, किन अल्फाज में जिक्र किया, इमरान रियाज का जिक्र किया, किन अल्फाज में, आइए देखते हैं। अयाज अमीर, आज मैं तुम्हें सलाम करता हूं जिस तरह तुमने दिलेरी से हकीकत बयान किया जो पाकिस्तान की है। इमरान रियाज, तुम्हें भी आज हम सलाम करते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह डाल देता है वो उसके खौफ दूर कर देता है, वो खौफ के बुत को तोड़ देता है। इमरान रियाज, सारी कौम ने देखा तुम्हारे से क्या हुआ। सिर्फ एक मकसद है इन डाकुओं का कि किसी तरह खौफ फैला दो कौम पे कि कौम चुप करके इनको तस्लीम कर ले। जी नाज़रीन, आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म अयाज अमीर और इमरान रियाज खान का किन अल्फाज में जिक्र करते थे। खावर घुमन साहब ने इमरान खान साहब को सुना। एक सवाल ये भी बनता है कि ये जो कुछ हो रहा है अयाज अमीर साहब के साथ हुआ, फिर उन्होंने बताया भी कि कुछ उनकी मुलाकातें भी हुई और जब उनके नंबर्स उन्होंने रिस्टोर किए तो सिर्फ 1-2 नंबर मिसिंग थे और महकमा ज़राअत से कोई शख्सियत थी। तो साइंसदान जो ये FIR करवा रहे हैं, ये खुरा एक ही तरफ जा रहा है सारा। देखिए, मैं कोई नए सवाल नहीं उठाऊंगा, आपके भी अच्छे वकील हैं जिस तरह बता रहे हैं, राया साहब भी समी इब्राहिम साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भी बाकी वकीलों को। तो मेरी तो सकत नहीं है कि मैं वकील करूं और कल को मेरे खिलाफ भी कोई इस तरह की FIR हो जाए। मैं तो वही सवाल बात करने पे FIR होती है, आप ये कंफर्म कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं तो वही सवाल करने पे FIR मैं अभी जब आप प्रोग्राम कर रहे थे, जब शुरू किया तो मैं वो सवाल देख रहा था कि जो इमरान रियाज उठा रहा है या अयाज अमीर साहब ने उठाए, वो हम कोई नई बात कर रहे हैं। भाई एक इस मुल्क का साबिक एक प्राइम मिनिस्टर है, इस मुल्क की मौजूदा सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर है, उसका नाम है इमरान खान, PTI का वो चेयरमैन है। वो क्या कहता है? वो कहता है जी इस मुल्क के अंदर साजिश हुई जिसके जरिए उनकी हुकूमत निकाली गई। वो कहता है कि इस मुल्क के अंदर सहूलतकारी प्रोवाइड की गई, एक साजिश जो अमरीका में बुनी गई, जो है मुल्क के अंदर मौजूद कुछ किरदार हैं। खान साहब कहते हैं कि जो कोई मीर सादक है, मीर जाफर है। ठीक है, मैं और आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो मीर सादक कौन है, मीर जाफर कौन है, हम सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो लाहौर के अंदर कोई बैठा हुआ है इस वक्त, वो जो है इस वक्त जो 20 ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उनको चोरी करने की कोशिश कर रहा है। अब बहसियत जर्नलिस्ट मैं और आप सवाल भी किसी शख्स का उन्होंने जिक्र किया, मैं पूछूंगा अच्छा किसका वो जिक्र कर रहे अच्छा हैं? वो हम ये सवाल कर रहे हैं। खान उस दिन अयाज अमीर साहब ने क्या कहा? अयाज अमीर साहब ने कहा खान साहब वो डोनाल्ड डू का भी नाम लेते हैं, आप यहाँ पे भी कोई बात करते हो, हमें कुछ वाज़ेह चीजें बताएं कि है क्या, क्योंकि जेन्युइन चे गुवारा बने ना, उन्होंने कहा है। एग्जैक्टली, तो वो उन्होंने भी सवाल उठाया। अब मुझे डर लग रहा है कि मैंने घर भी जाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदारा मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है मैं वकील करूं, तो मैं बिल्कुल कोई नई बात नहीं कर रहा। मैं जो फैसला साज है मैं बिल्कुल हाथ बांध के। देखिए, इमरान रियाज पे सेक्शन 22 पीका का लगा है और भी बहुत सारे बोगस सेक्शन लग सकते हैं। अच्छा, तो वो मैं वही कंक्लूड करूं कि वो पता नहीं क्यों ये मैसेंजर को किल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट किल द मैसेंजर। सियासी लड़ाई है, एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, वो कोई इन्वेस्टिगेशन मांग रहा है, जो इस मुल्क का सदर है उसका लेटर पढ़ लें। उस मुल्क हमारे मुल्क के सदर ने जो लेटर लिखा हुआ है उसमें भी सवाल आते हैं चीफ जस्टिस साहब को, तो वो और अच्छा बजाय उन सवालों के जवाब देने के, अरे शरीफ को पकड़ लो, समी इब्राहिम को पकड़ लो, वो बेचारे मतलब इमरान रियाज को पकड़ लो। नहीं, हम तो हैं कुछ साइंसदान है ना, वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं और सबको फिर बदनाम भी करवाते हैं। आमिर रियाज साहब, आपसे मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। आज पहली दफा हमने देखा है
कि माजी में जो हुकूमत आज़ादी सहाफ़त का क्लेम करती थी, आज पंजाब के लॉ मिनिस्टर मलिक अहमद खान साहब ने ओन कर लिया है इमरान रियाज खान के खिलाफ मुकदमे को। तो जो जमहूरी क्रेडेंशियल्स हैं आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, जो दावे थे, जो इस वक्त हुकूमत में तमाम पार्टीज बैठी और अपोजिशन में बैठ के चैंपियन बनते थे प्रेस फ्रीडम के, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, दीगर MQM का भी जिक्र आप थोड़ा बहुत कर लें, इस हवाले से आवाज़ तो उठाते थे। तो ये सारे उस दौर में मामे बने हुए थे, आज ओन कर रहे हैं सहाफ़ियों के खिलाफ इस FIR को। तो क्या मैसेज भेज रहे हैं नेशनली और इंटरनेशनली अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के हवाले से? पहली बात, इस तरह के इक़दाम जो हैं वो जग हसाई का सबब बनते हैं, पूरे मुल्क को बदनाम करते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब हिज़्ब इख्तिलाफ में थे तो आप जो थे जमहूरियत के चैंपियन बन रहे थे, लेकिन आज उसी चीज़ को आप दिफा करें तो कोई मजबूरी होगी कि जिसकी बिना पर मेरे ख्याल में कि ये जो कहते हैं ना इल्ज़ाम अगर है तो इल्ज़ाम ये ओन कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक है हमारी इत्तलात है कि नून लीग के बहुत सारे बड़ों को नहीं पता था कि जी किसकी गिरफ्तारी हो रही है, किसके खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं। तो गालिबन ये वाला जो ओनरशिप का मामला है, चले खैर अच्छा ही किया, अब जितनी भी तोपों का रुख होगा वो नून लीग की तरफ होगा। लेकिन अरशद, हमें यह भी समझना चाहिए कि ये पहली मरतबा नहीं हो रहा। हमारी हुक्मरान अशराफिया जो है बार बार एक ही गलती को दोहराती है।